हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। और आज की जो वीडियो है वो है प्रमुख भारतीय विद्रोह से संबंधित कुछ क्वेश्चंस जो कि आपको 67th बीपीएससी और सीडीपीओ में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि बीपीएससी हो चाहे सीडीपीओ का एग्ज़ाम हो, प्रमुख भारतीय विद्रोह से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना है ताकि आपको 1 से 2 नंबर का फ़ायदा हो सके। तो चलिए लगाते हैं आज के इस टेस्ट को। क्वेश्चन है पहला कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ का कथानक निम्न में से किस विद्रोह पर आधारित है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, सन्यासी विद्रोह पर। निम्न विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, सन्यासी विद्रोह को। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? आंसर है इसका ऑप्शन ए, 1770 से 1820 ईस्वी के बीच। और कहीं कहीं पर मतलब बहुत सारे बुक में 1763 से 1800 ईस्वी दिया गया है। तो ये दोनों ही ऑप्शन आपको नहीं दिए जाएंगे एग्जाम में जब भी पूछे जाएंगे, तो आप इसे ऑप्शन देखकर इसका आंसर टिक कर सकते हैं। सन्यासी विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आंसर है इसका ऑप्शन ई। ऑप्शन ई में इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। पूछा गया था कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है, तो कोई भी कथन गलत नहीं है, सभी ऑप्शन सही हैं। सन्यासी विद्रोह को दबाने का श्रेय वॉरेन हेस्टिंग्स को दिया जाता है। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता मंजू शाह एवं देवी चौधरानी थे। सन्यासी विद्रोह के बारे में आनंद मठ में लिखा गया है। वर्ष 1776 से 77 के फकीर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आंसर है इसका ऑप्शन ए, मजनून शाह। यह एक धार्मिक विद्रोह था जो घुमक्कड़ मुसलमान फकीरों के गुट द्वारा किया गया था। मजनून शाह की मृत्यु के पश्चात आंदोलन की बागडोर चिराग अली शाह ने संभाली। भवानी पाठक व देवी चौधरानी जैसे हिंदू नेताओं ने भी इस आंदोलन की सहायता की। पाइक विद्रोह कहाँ हुआ था? आंसर है इसका ऑप्शन सी, उड़ीसा में। यह विद्रोह 1817 से 1825 तक उड़ीसा की पाइक जाति द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। यह उड़ीसा के खुर्दा जिले से प्रारंभ हुआ था। अहोम विद्रोह कहाँ हुआ था? आंसर है इसका ऑप्शन बी, असम में। 1824 में बर्मा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने उत्तरी असम पर अधिकार कर लिया था, जिसे असम के अहोम वंश के उत्तराधिकारियों ने नापसंद किया और ईस्ट इंडिया कंपनी से असम छोड़कर चले जाने को कहा। परिणाम स्वरूप विद्रोह फूट पड़ा। यह विद्रोह 1828 से 1833 ईस्वी तक असम में हुआ। अहोम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आंसर है इसका ऑप्शन सी, गोमधर कुंवर ने। फराजी कौन थे? आंसर है इसका ऑप्शन ए, फराजी हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। फराजी विद्रोह का सूत्रपात शरीयतुल्लाह द्वारा बंगाल में किया गया। किसने 1840 ईस्वी के करीब कूका आंदोलन को आरंभ किया? आंसर है इसका ऑप्शन डी, भगत जवाहर मल ने। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत भगत जवाहर मल, जिसे कि सियान साहब भी कहा जाता था, एवं उनके शिष्य बालक सिंह के नेतृत्व में हुई। अगर आप 67th बीपीएससी और बिहार दरोगा एसआईपीटी की तैयारी कर रहे हैं तो 67th बीपीएससी के लिए 15 प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं 150 क्वेश्चंस के साथ, जिसके पीडीएफ का प्राइस रखा गया है मात्र 199 रुपी। और बिहार दरोगा एसआईपीटी के लिए 100 क्वेश्चंस का एमसीक्यू टेस्ट 36 प्रैक्टिस सेट आपको दिया जा रहा है 250 रुपी में। आपको पेमेंट के लिए दिए गए क्यूआर कोड का इस्तेमाल करना है या फिर दिए गए अकाउंट नंबर का, और उसका स्क्रीनशॉट आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया?
आंसर है इसका ऑप्शन सी, गुरु राम सिंह कुका ने 1863 में बाल सिंह की मृत्यु के बाद उनके शिष्य राम सिंह कुका के नेतृत्व में विद्रोह ने जोर पकड़ा। 1869 में राम सिंह कुका के नेतृत्व में फिरोजपुर में पहला विद्रोह हुआ। गडकरी विद्रोह जो कि 1844 में हुआ का केंद्र था। आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में यह आंदोलन हुआ। इस विद्रोह का नेतृत्व दाजी कृष्ण पंडित ने किया। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? आंसर है इसका ऑप्शन सी, बड़ौदा में। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? आंसर है ऑप्शन बी, मेजर बारो को। सिद्धू और कान्हू ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? आंसर है ऑप्शन सी, संथाल विद्रोह का। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आंसर है ऑप्शन डी, सिद्धू एवं कान्हू ने। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? आंसर है ऑप्शन डी, 1855 से 56 ईस्वी में। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किसके क्षेत्र में हुआ? आंसर है इसका ऑप्शन बी, सिंहभूम। यह विद्रोह 1831 से 32 ईस्वी में हुआ। विद्रोह का क्षेत्र छोटा नागपुर, पलामू, सिंहभूम तथा मानभूम था। मानव बलि प्रथा का निषेध के कारण अंग्रेजों का विरोध करने वाली जनजाति का नाम बताएं। आंसर है इसका ऑप्शन डी, खोंड जनजाति। खोंड विद्रोह का नेतृत्व चक्र बिसोई ने किया। 1855 में चक्र बिसोई लापता हो गए, जिसके बाद 1856 में राधा कृष्ण दंड सेना के नेतृत्व में सवार आंदोलन शुरू हुआ। वर्ष 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? आंसर है ऑप्शन सी, बिरसा मुंडा। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855 से 56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। आंसर है इसका ऑप्शन बी, भागलपुर राजमहल। इस विद्रोह का प्रमुख नेता सिद्धू व कान्हू थे तथा इस विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र दामन एक को या फिर संथाल परगना जो कि भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों का क्षेत्र था, वहां हुआ था। उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा था? आंसर है ऑप्शन डी, बिरसा मुंडा से। बिरसा मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह या फिर महान हलचल के रूप में भी जाना जाता है। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? आंसर है ऑप्शन बी, करमशाह। यह विद्रोह उत्तरी बंगाल में करमशाह द्वारा चलाया गया अर्ध धार्मिक प्रकृति का था। इस विद्रोह का मुख्य कारण जमींदारों के शोषण के विरुद्ध कृषकों की नाराजगी थी। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। आंसर है इसका ऑप्शन बी, गारो का। किस घटना ने हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता की आग में चिंगारी का काम किया? आंसर है ऑप्शन डी, मोपला विद्रोह। 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था। आंसर है ऑप्शन बी, मालाबार में। रामोसी विद्रोह कहाँ हुआ था? आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। निम्न में से किस राज्य में सिंगफो विद्रोह हुआ था? आंसर है ऑप्शन डी, असम में। 1921 से 1922 में अवध में कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया एका आंदोलन का भार इनमें से किसने ले लिया?
आंसर है ऑप्शन बी, मदारी पासी ने 1921 के अंत और 1922 के प्रारंभ तक अवध का किसान आंदोलन हरदोई, बहराइच तथा सीतापुर में एका आंदोलन के रूप में चलता रहा। एका आंदोलन का नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन अप्रैल 1936 में कहाँ आयोजित हुआ? आंसर है ऑप्शन ए, लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन अप्रैल 1936 में लखनऊ में आयोजित हुआ। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष एवं प्रोफेसर एन.जी. रंगा महासचिव नियुक्त किए गए। 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय इसी अखिल भारतीय किसान सभा के अधिवेशन में ले लिया गया। 4 फरवरी 1928 को किसने बारदोली सत्याग्रह का आरंभ किया? आंसर है ऑप्शन सी, वल्लभ भाई पटेल। सूरत, जो कि गुजरात में है, के बारदोली तालुके में वर्ष 1928 में किसानों द्वारा लगान वृद्धि के विरुद्ध यह आंदोलन चलाया गया, जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया। बारदोली सत्याग्रह के समय यहाँ की महिलाओं की ओर से वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की गई। बंगाल के तेभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? आंसर है इसका ऑप्शन ए, जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। 1928 के रंपा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आंसर है ऑप्शन ए, अल्लूरी सीताराम राजू ने। यह विद्रोह आंध्र प्रदेश के गोदावरी नदी के उत्तरी क्षेत्र रंपा में हुआ। इस विद्रोह में गुरिल्ला युद्ध नीति का अनुसरण किया गया। किस जनजातीय विद्रोह के संदर्भ में यह कहा जाता है कि इस विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा उनके प्रतिनिधि त्रयंबकजीत दांगलिये ने प्रोत्साहित किया था? आंसर है इसका ऑप्शन बी, भील विद्रोह के संदर्भ में। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? आंसर है इसका ऑप्शन सी, वासुदेव बलवंत फड़के ने। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्न में से कौन सा विप्लव हुआ? आंसर है ऑप्शन सी, नील विद्रोह। नील विद्रोह की पहली घटना बंगाल के नदिया जिले में स्थित गोविंदपुर गांव में सितंबर 1859 में हुई। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? आंसर है ऑप्शन बी, दीनबंधु मित्र। निम्न में से कौन सा किसान संघर्ष ब्रिटिश अफीम नीति का परिणाम था? आंसर है इसका ऑप्शन ए, फुलागुरी धावा 1861। 1861 में असम के नगांव में फुलागुरी धावा नामक किसान संघर्ष ब्रिटिश प्रशासन द्वारा असम के किसानों पर अत्यधिक कर आरोपित करने का परिणाम था। तो ये थे 38 क्वेश्चंस का सेट भारतीय विद्रोह से। आई होप कि इसमें स्कोर किया होगा आपने काफ़ी अच्छा। अगर नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लें। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी या फिर हमारे वेबसाइट knowledgemall.in पे आपको मिल जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। आप वहाँ से इसे डाउनलोड करके रख सकते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम आप इसका टेस्ट अच्छे से लगा सकें। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और साथ ही हम मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।